रीजन है कि हमास ने रिसेंटली इजराइल पर अटैक कर दिया? क्या ये अटैक अचानक से हुआ? इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड रहा? इंडिया ने किसको सपोर्ट किया, इजराइल को या पैलेस्टाइन को? अगर हम देखें तो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के ओपिनियन को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमास ने इजराइल पे रिसेंटली अटैक क्यों किया है, और हम बात करेंगे कि इंडिया का इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे क्या स्टैंड रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा गुप्ता, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो इजराइल एक कंट्री है जो कि ज्यूज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, और पैलेस्टाइन एक रीजन है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला गाजा स्ट्रिप जो कि इजराइल के वेस्ट में पड़ता है, दूसरा वेस्ट बैंक जो कि इजराइल के ईस्ट में पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि क्या रीजन है कि हमास ने रिसेंटली इजराइल पर अटैक कर दिया। क्या ये अटैक अचानक से हुआ? नहीं, ये अटैक एक प्री प्लान अटैक था, जिसका सबसे बड़ा और मेन रीजन है अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड एक ट्रीटी है जो कि 2020 में इजराइल और अरब कंट्री यूएई और बहरीन के बीच में साइन हुई, जिसको कि बाद में सूडान और मोरक्को जो कि अफ्रीकन नेशंस है उन्होंने भी ज्वाइन किया। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इजराइल को इन अरब कंट्रीज के द्वारा नेशन रिकॉग्नाइज किया गया, और इस ट्रीटी ने इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज के बीच के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। रिसेंटली सऊदी अरेबिया इजराइल डील हुई, जिसमें कि सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस बना करके मिडिल ईस्ट रीजन में पीस स्टैब्लिश करना चाहता है। अब सऊदी अरेबिया जो कि एक अरब नेशन है और जो कि शुरू से पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता था, उसने इजराइल के साथ डील क्यों की? क्योंकि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ एनर्जी की डिमांड भी चेंज हो रही है, जो कि कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर मिडिल ईस्ट रीजन में पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तो कोई भी कंट्री इस रीजन में इन्वेस्ट नहीं करेगी, जिससे कि फ्यूचर में अरब कंट्रीज को इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए अरब कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस रीजन में पीस और शांति इस्टेब्लिश हो। लेकिन हमास इसके अगेंस्ट में है। अगर अरब कंट्रीज और इजराइल साथ आ गया तो पैलेस्टाइन का मुद्दा खत्म हो जाएगा, जो कि हमास के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इसीलिए हमास ने इजराइल पर प्री प्लान अटैक किया, जिसमें कि हमास को हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान और कतर का पूरा सपोर्ट मिला। तो ये था मेन रीज़न हमास का इजराइल पर अटैक करने का। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस थे, जैसे कि पैलेस्टाइन को अभी तक कंट्री स्टेटस देने का कोई फैसला भी नहीं लिया गया। इसके अलावा इजराइल ने भी हमास के साथ नेगोशिएट करने का फैसला नहीं लिया, क्योंकि हमास को यूएस और अदर यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। अब हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड रहा। इंडिया ने किसको सपोर्ट किया, इजराइल को या पैलेस्टाइन को? अगर हम देखें तो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के ओपिनियन को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप पहले पीरियड की बात करें तो 1947 से लेकर 1992 तक, इस पीरियड के दौरान इंडिया ने कम्प्लीटली पैलेस्टाइन और पैलेस्टाइन की डिमांड को सपोर्ट किया। 1947 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन 181 जो कि पार्टीशन प्लान को प्रेजेंट करता था, उसके अगेंस्ट वोट किया और पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट किया। इंडिया ने इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने से मना कर दिया। 1964 में इंडिया ने पीएलओ के फॉर्मेशन को सपोर्ट किया। इंडिया पहले नॉन अरब कंट्री थी जिसने पीएलओ को पैलेस्टीनियन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रिकॉग्नाइज किया, और 1988 में इंडिया ने पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। इस तरीके से इस पीरियड के दौरान इंडिया ने कम्प्लीटली पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया। अब हम बात करेंगे सेकेंड पीरियड, जो कि 1992 के बाद का था। इस पीरियड के दौरान इंडिया ने डीहाइफिनेशन पॉलिसी को फॉलो किया। इस पॉलिसी के तहत इंडिया ने दोनों स्टेट को इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज किया। मींस इंडिया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया और पैलेस्टाइन की डिमांड को सपोर्ट किया। अब अगर हम तीसरे पीरियड की बात करें तो ये पीरियड है प्रेजेंट टाइम। हमास के इजराइल पर अटैक के बाद
इंडिया ने इसराइल को कंप्लीटली सपोर्ट किया और हमस अटैक को एक टेररिस्ट अटैक का नाम दिया। इंडिया ने सऊदी इसराइल डील को सपोर्ट किया क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट रीजन में पीस इस्टेब्लिश करना चाहता है, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि हमस ने इसराइल पर अटैक क्यों किया और इंडिया का इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन से पीरियड में क्या क्या स्टैंस रहा। अब इस टॉपिक के साथ मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूँगी कि ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए मिडिल ईस्ट रीजन में पीस स्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए।